देखो जितना ही नया तुमको वर्ड दिख रहा है उतना है नहीं, नया में उसका और एनसीईआरटी में इसका नाम दे दिया पावर को। इसमें जस्ट गेम किसका है पता है तुमको? बेस जानते हो? बेस, हैव यू हर्ड अबाउट द वर्ड बेस? बेस मतलब क्या होता है? फाउंडेशन। अब उसके ऊपर में तुम जितना भी उसको बढ़ाओगे तो उसका फ्लोर बनता चला जाता है। बोलो भाई आया नहीं? अब मान लो कि हम कैसे लिखते हैं, 2, यहाँ पे 2 लिखे, अब हमको फिर इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, इसको फिर मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, फिर मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। बोलो भाई नहीं? कितना कितना मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 2 का मल्टीप्लाई बढ़ता जा रहा है। बोलो भाई नहीं? बढ़ जा रहा है। अब जब तुम पूरा टर्म को इसको बोलेगा तुमको इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करके दिखाओ मेरे को, तो तुम सबसे पहला बात मेरे को एक चीज बताओ बेटा, यहाँ पर सबसे पहला बेस तुम्हारा क्या बनेगा इसमें? 2। बेस क्या बन जाएगा? क्योंकि हमको 2 ही लिखना है ना। बोलो भाई नहीं? क्या देना है मेरे को? 2। तो 2 हमको बेस बन जाएगा यहाँ पर। बोलो भाई नहीं? अब इसको गिनो कितना टाइम्स आ रहा है? 1 2 3 4 आ रहा है, 4 भी नहीं आ रहा है। कितना टाइम्स आ रहा है? अब क्या करेंगे, इस 2 के ऊपर में क्या लगा देंगे? 4 यहाँ पे लगा दिए। बोलो भाई नहीं? ये जो 2 हम यहाँ पर लिए थे बेटा, इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं इसको? और ये जो 4 यहाँ पर लिए हैं इसको बोलते हैं हम लोग पावर। क्या बोलते हैं इसको? तो जब ये बेस और पावर को कंबाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड द यस। कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो पावर जैसे मान लो अब तुमको बोल दिया कि 3 × 3 × 3 और यहाँ पे डॉट डॉट दिया 11 टाइम्स। कितना लिख दिया तुमको क्वेश्चन में? इसका बेस क्या बनेगा मेरे पास? क्या बेस बनेगा? कितना बेस बनेगा? वेरी गुड। अब 3 को बेस बनाए, कितना टाइम्स बोल रहे हैं तुमको मल्टीप्लाई करने के लिए बेटा? 11। तो पावर कितना डालोगे? 11। वेरी गुड। 3 हो गया बेस, 3 क्या हो गया? बेस। 11 क्या हो गया? पावर। इस पूरा कंबाइन को क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट। क्लियर है? चलो अब बात करेंगे हम लोग थोड़ा सा, जब बेस और पावर की बात आई इसमें कुछ आपको मैं रूल्स पढ़ाऊं। इसमें तीनों क्वेश्चन बन गया तो बताना है कैसे, ठीक है? इसमें कुछ रूल्स है, इसके कुछ नियम है। आप कोई चीज पढ़ते हैं कुछ रूल्स होता है कि कहीं भी जाओगे तो कुछ रूल्स एंड फॉलो करना होगा, इसी में कुछ रूल्स, ठीक है? अब जैसे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मान लो कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 2, इसके पावर में दे दिया 4, ठीक है? अब फिर बीच में दे दिया मल्टीप्लाई का साइन, फिर दिया 2, इसके पावर में दे दिया तुमको 7। यस, कोई दिक्कत? रूल नंबर 1 हम समझाना चाहते हैं आपको। क्या समझाना चाहते हैं? तो हमको बेस जब देख रहे हैं, यहाँ पर बेस मेरा 2 दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है 2, बेस मेरा यहाँ भी 2 दिख रहा है। बोलो हाँ? यस। जब आपको दोनों कितना भी बेस है, मान लो फिर हम एक और बेस दे दिया, आप मल्टीप्लाई 2 के पावर में 3 डालो, सो जो भी हमको बेस दे देगा, बेस हमको सेम दिखना चाहिए। बेस क्या दिखना चाहिए मेरे को? नजर खोल के देखना। बेस हमको यहाँ भी 2 दिख रहा है मेरे को, यहाँ भी 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है। आगे बढ़ेगा पॉइंट? यदि बेस सेम दिख जाए, क्या दिख जाए मेरे को? क्वेश्चन बेस यदि सेम दिख गया तो कुछ नहीं करना है, बेस को कॉमन ले लो। बोलो हाँ या नहीं? देखो क्या करोगे, एंड जितने भी पावर हैं सबको आपस में ऐड कर देंगे, तो 4 + 7 + 3। इसका क्या क्वेश्चन बन जाएगा? 2 के पावर होगा 7, 3 10 और 10 4 0 कितना हो जाएगा? ये क्या था? इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आर यू अंडरस्टैंड? क्लियर? समझ में? इसका पहला लिख लो रूल नंबर 1, हेडिंग देंगे आप लोग, when the base are same, when the bases are same but power is different, but power is different, in the case of multiplication, we take common base and add the power,
जैसे इसको एग्जांपल में यहाँ पर डायरेक्ट आप शो कर सकते हैं, तो रिटर्न हो गया। इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मान लो कि a है, a के पावर में m है और इनटू a है और a के पावर में n दिया हुआ। यू हैव टू राइट इन दिस वे a टू द पावर m प्लस n। ओके, क्लियर?